क्या ससुराल की इज्जत सिर्फ बहू का दायित्व है? आ गया बेटा। कैसा था तेरे ससुराल का प्रोग्राम? कैसी रही तेरे साली की सगाई? तनुजा जी ने बेटे बहू के घर में घुसते ही सवाल दाग दिया। बेटा विनय उखड़ा हुआ वहीं माँ के पास सोफे पर बैठ गया, लेकिन वहीं बहू वर्षा उतरा हुआ मुंह लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। क्या हुआ, इस महारानी का मुंह क्यों सूजा हुआ है? तनुजा जी ने ताना मारते हुए कहा। अरे माँ, बस पूछो मत। क्या खाक का प्रोग्राम था इसके मायके में? मुश्किल से 50 लोग भी नहीं थे सगाई पर। और माँ, पता नहीं कैसे घर में रिश्ता जोड़ा है इसके माँ बाप ने। अरे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। उनका मिलने में 100-100 रुपए के लिफाफे पकड़ा दिए। और इसकी होने वाली भाभी, बस पूछो ही मत। बिल्कुल गंवार लगती है, गंवार। विनय तेज आवाज में बोले जा रहा था और तनुजा जी के चेहरे पर बेटे की बातें सुनकर मुस्कान आ गई। अरे बेटा, अब ऐसी लड़की मिल गई, गनीमत है उनकी। 3 साल से धक्के खा रहे हैं बेचारे। बेटे की बात का समर्थन करती हुई तनुजा जी बोली। हाँ माँ, ये तो है। खुद कौन सी पढ़ी लिखी फैमिली है इनकी। मेरे ससुर को 10 लोगों के बीच में बैठकर चम्मच से खाना भी नहीं आता। बोलकर दोनों माँ बेटे जोर जोर से हंस पड़े। सास और पति की बातें सुनकर वर्षा की आंखें भर आई। सारे रास्ते भर तो विनय की बेहुदा बातें सुनती आ ही रही थी। अब घर आने के बाद भी इस तरह अपने मायके का मजाक उड़ाते देखा तो उसे गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा था। उसके भाई के मंगल दोष के कारण कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। आखिर में जब सोना का रिश्ता आया तो बिना किसी देर के वर्षा के पिता ने रिश्ता तय कर दिया। माना लड़की वाले थोड़े पारंपरिक थे, क्योंकि वह अभी भी खेती बाड़ी और गांव से जुड़े हुए थे। वर्षा को तो अपनी होने वाली भाभी बहुत पसंद आई। थोड़ी देर बाद वर्षा जब कमरे से बाहर आई तो देखा तनुजा जी फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। अरे हाँ बेटा, हो गई तेरे भाई की साले की सगाई। पता नहीं कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ा है, लेकिन उन्हें भी क्या दोष दें। इसके भाई की सैलरी भी कम है, ऊपर से मकान भी पता नहीं कौन से जमाने का बना हुआ है। कौन भले घर की लड़की देगा इन्हें। तेरे भाभी के कर्म अच्छे थे जो हमारे जैसा घर मिला। ये कहकर दोनों माँ बेटी फोन पर हंस पड़ी। वर्षा बातें सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके घर की छोटी छोटी बातें विनय अपने घर पर बताता है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर होने लगा था। वर्षा कुछ तय कर चुकी थी। अगले दिन वर्षा ने अपने मायके फोन मिलाया और जोर जोर से बातें करने लगी। माँ कैसी हो, नाश्ता कर लिया? उधर से माँ बोली, हाँ बेटा कर लिया। और तूने? हाँ माँ, कर तो लिया। पता है माँ, घर में कोई सब्जी भी नहीं बनी थी, सिर्फ अचार के साथ रोटी खानी पड़ी। सास ने सुना तो सन रह गई। फोन रखते ही वो वर्षा पर गरजी। बहू, ये क्या बातें करती हो अपनी माँ से? क्या बनाया क्या नहीं? आज सब्जी नहीं ले पाई तो नहीं बनी, वरना रोज तो बनती है ना। वर्षा बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर रह गई। शाम को जब विनय के आने का टाइम हुआ तो वर्षा फिर से फोन पर बात करने लगी। हमारी शादी की तैयारी कैसे चल रही है माँ? भाभी के कपड़े भाभी की पसंद से ही लेना। मेरी ननद की शादी में उसके ससुराल वालों ने पूछा भी नहीं। बेटी का नाम आते ही तनुजा जी के कान खड़े हो गए। विनय घर में घुसा ही था, वर्षा का बोलना जारी था। बेचारी मेरी ननद, पता है माँ, मेरी नंदोई कभी कभी शराब भी पीते हैं। एक बार तो मेरी ननद को थप्पड़ भी मार दिया था। विनय ने गुस्से से वर्षा से फोन छीन लिया। वर्षा, ये क्या बदतमीजी है? अपने घर की बातें इस तरह से बाहर के लोगों में बोलना क्या मतलब है? क्यों अपने ससुराल की इज्जत उछाल रही हो? वर्षा बोली। क्यों विनय, जब तुम अपने ससुराल की बातें अपने घर वालों को बता सकते हो तो मैं अपने ससुराल की बात क्यों अपने घर पर नहीं बता सकती? क्या ससुराल की इज्जत रखना सिर्फ बहुओं का दायित्व है? दामाद का जब मन करे अपने ससुराल की खिल्ली सबके सामने उड़ा सकता है। ऊंच नीच किस घर में नहीं होती विनय? हर घर में कोई ना कोई परेशानी या मजबूरी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका प्रचार करके मजाक उड़ाया जाए। एक लड़की अपने ससुराल की हर कमी पर पर्दा डालती रहती है, यहाँ तक कि ससुराल में किसी चीज की कमी हो तब भी मायके में कहने में हिचकिचाती है। लेकिन दामाद अपने ससुराल की एक एक बात नमक मिर्च लगाकर अपने घर वालों के साथ हंसता है। क्या यही परिवार होता है? विनय सब कुछ समझ रहा था। उसकी गर्दन शर्म से झुक गई। तनुजा जी निशब्द थी। वर्षा फिर बोली, फिर भी मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मुझे पता है अपने परिवार की इज्जत अपने हाथों में होती है। जिस तरह से यह मेरा परिवार है वो भी तुम्हारा परिवार है। परिवार वालों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मजाक बनाने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है।
ध्यान से देखो, फोन बंद है। विनय ने फोन पर नजर डाली। वो तो बंद पड़ा था। विनय निशब्द सर झुकाए खड़ा था। उसे एहसास हो चुका था कि जिस तरह से वो अपने ससुराल का मजाक बनाता है, वर्षा भी यही काम कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। सॉरी वर्षा, मैं भूल गया था कि तुम्हारा परिवार भी अब मेरा परिवार है। तुम तो आते ही इस घर की बन गई, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा न बन पाया। तनुजा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब अपने घर की बातें बाहर जाती हैं तो कैसा लगता है। किसी का मजाक उड़ाना आसान है, जब खुद का बनता है तो कितना बुरा लगता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।